हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। हम आधुनिक भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर यूरोपियनों के आगमन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। एक कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के बारे में नीचे दे रखा है, और सूची 2 में है स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, और बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक में दिया है 1498, 2 में है 1600, 3 में है 1602, 4 में है 1664। आपको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो हम अध्ययन कर चुके हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1498 में, ब्रिटिश 1600 में, डच 1602 में, फ्रेंच 1664 में। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4, मतलब 1, 2, 3, 4 आंसर चुनेंगे। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, 4, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करें, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, और सूची 2 में है मुख्यालय। ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1 में गोवा, 2 में है कलकत्ता, 3 में है नेगपट्टनम, 4 में है पांडिचेरी। मतलब इन कंपनियों का मुख्यालय कहाँ था, उसको मिलान करना है। तो देख लेते हैं पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, तो ये सही है, गोवा। ब्रिटिश का कहाँ था, तो ये कोलकाता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेगपट्टनम, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4 मिला लेते हैं। एक ऑप्शन ए में है 1, 2, 4, 3, ये नहीं है। ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन किन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी क्या हुए थे, भारत में आए थे। अगला प्रश्न है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो गोवा पर अधिकार करने वालों में थे, लिखना है, उनका नाम बताना है कि गोवा पर किसने अधिकार किया था, पुर्तगाली कंपनी व्यक्ति। तो ऑप्शन ए है फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी में है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी में है वास्को डी गामा, डी में है रॉबर्टो डी नोबिली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को क्या किया था, गोवा को जीता था और इसे क्या किया था, अपना मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है सर जॉन शोर, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड
मार्क्यूज ऑफ हेस्टिंग। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी है फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में अपना व्यापार किसने फैलाया? तो पुर्तगाली ने फैलाया। सबसे पहले पुर्तगाली में वास्को डी गामा भारत आया था, उसके बाद डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत आने वाला ये पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में भारत से जाने वाला पुर्तगाली ही थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पुर्तगाली है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए है गोवा, बी कालीकट, सी मंगलोर, डी कोचीन। मतलब वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था तो कहाँ सबसे पहले पहुंचा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीकट। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी है हॉलैंड, सी है अमेरिका, डी है फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? ऑप्शन ए है सर टॉमस रो, बी राल्टा बीता, सी सर जोंड, डी सर जॉन सोर। मतलब इनमें से वह अंग्रेज कौन था जिसने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टॉमस रो। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन ए है डचों के द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के द्वारा, सी में फ्रांसीसियों के द्वारा और डी पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो ऑप्शन ए है राजा जमोरीन, ऑप्शन बी है बीजापुर के सुल्तान, सी है फ्रांस से और डी इंग्लैंड से। ऑप्शन बी है बीजापुर के सुल्तान। चूँकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम बिना विश्लेषण किए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी मतलब किसके द्वारा सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन ए है डचों के द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के द्वारा, सी पुर्तगालियों के द्वारा, डी फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति
निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? ऑप्शन ए है अकबर से, ऑप्शन बी है जहांगीर से, ऑप्शन सी है शाहजहां से और डी में औरंगजेब से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर से। 15 जहांगीर से प्राप्त किया था कब? 1608 में। लेकिन पत्र लेकर किसके नाम से आया था? तो अकबर के नाम से पत्र लेके आया था। लेकिन उस समय शासक कौन था? जहांगीर था, इसलिए जहांगीर से उसको क्या प्राप्त हुआ था? अनुमति प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए है कोलंबस, बी है मैंगल्स, सी है वास्को डी गामा, डी है टॉमस मूर। इसका सही उत्तर होगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाट युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए है पेरिस की संधि, बी है बेसिन की संधि, सी है एला सापन की संधि, डी है सूरत की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किससे हुआ? इसका सही उत्तर होगा पेरिस की संधि द्वारा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। मतलब पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन ए है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज स्थापित करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए है कालीकट के राजा जमोरिन ने, ऑप्शन बी है कैन्नानूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी है कोचिन के नायर ने, ऑप्शन डी है ट्रावनकोर के तिरुवेदी ने। तो इसका उत्तर होगा कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? ऑप्शन ए है कोचीन, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है पुलिकट, ऑप्शन डी है कैन्नानूर। मतलब आपको बताना है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर होगा कालीकट। सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? मतलब 1717 में वह मुगल सम्राट कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए एक फरमान जारी किया? ऑप्शन ए है शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है जहांदार शाह, ऑप्शन डी है फर्रुखसियर। इसका सही उत्तर होगा फर्रुखसियर। इसने ही फरमान जारी किया था जिसके तहत मात्र 3000 पे इसने बिहार, बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों पर
व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में किसने की थी? मतलब ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवाओं ने की थी? अगला है ऑप्शन है माधवराव ने, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है बेंटिक, ऑप्शन बी है कर्नवालिस, सी है हेस्टिंग, डी है बेलेजली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है नीनो डी कुन्हा, डी है इनमें से कोई नहीं। नीले पानी नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाया था। इसके अंतर्गत उसका उद्देश्य था कि संपूर्ण समुद्री क्षेत्र, मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्रों पर अपना विशेषाधिकार स्थापित करना। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है नीनो डी कुन्हा, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको भारत में क्या कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि सबसे पहले इसने ही क्या किया था? भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? ऑप्शन ए है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी है अली आदिल शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद आदिल शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? मतलब पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर भारत में कौन बन के आया? ऑप्शन ए है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो निम्नलिखित में से वह अंग्रेज कौन था जिसने पुर्तगाली को स्वाली में क्या किया था? हराया था। ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी है थॉमस बेस्ट, डी टॉमस रो, सी टॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। इसका सही उत्तर होगा थॉमस बेस्ट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बताना है। ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ऑप्शन बी है कर्नाटक की राजगद्दी का मामला। ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका सही उत्तर होगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? मतलब जहांगीर किसको खान की उपाधि दिया? ऑप्शन ए है हॉकिंस। ऑप्शन बी है टॉमस रो। डी है एडवर्ड टेरी, सी है एडवर्ड टेरी। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने क्या कहा था? खान की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोच्च सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार से सोरा और अफीम का क्या होता था? निर्यात होता था या व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए है गोवा। ऑप्शन बी है बंगाल में हुगली। ऑप्शन सी है अर्काट। डी है सूरत। मतलब 1612 में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। 1608 में वो जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? हॉकिंस आया था। और 1608 में उसको अनुमति मिली थी, लेकिन 1611 में वापस ले लिया गया था। फिर 1613 में दोबारा अनुमति मिली थी। इस प्रकार 1613 में फिर कहाँ सूरत में अपना फैक्ट्री किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी प्रदान किया? ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, बी है शाहजहां, डी है शाह आलम द्वितीय, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है शुजाउद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? ऑप्शन ए है बांदेल, बी है चिनसूरा, सी है हुगली, डी है श्री रामपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हुगली। मतलब बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा क्या हुआ था? स्थापित की थी वह था। तो सबसे पहले बंगाल में कहाँ पे स्थापित किया था पुर्तगालियों ने फैक्ट्री? तो हुगली में। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मतलब उस नगर का नाम बताना है जिस पर उस द्वीप का नाम बताना है जिस पर क्या है? भारत का बड़ा नगर है। ऑप्शन ए है पणजी, बी रामेश्वर, सी
रामेश्वरम, बी रामेश्वरम, सी है पोर्ट ब्लेयर, डी है मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? मतलब भारत में सबसे पहले तंबाकू का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी है डचों, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में क्या किया था, तंबाकू का प्रचलन किया, और तंबाकू के साथ आलू का भी प्रचलन किसका देन है? ये पुर्तगाली का ही देन है। फिर से काजू, आलू, तंबाकू आदि किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को क्या करना है? 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है एस्तादो द इंडिया, बी में है कार्टेज, डी में है इनक्विजिशन, डी में है पोर्टो ग्रांडे। सूची 2 में है पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम है, 2 में है पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र, 3 में है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, और 4 में है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। इसको मिलान करना है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। मतलब पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम क्या था? इस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम है। फिर कार्टेज जो है वो पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला क्या है? आज्ञापत्र है, उसको कार्टेज कहा जाता था। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण क्या था? इनक्विजिशन। और चौथा है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा क्या था? पोर्टो ग्रांडे। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से काला अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन सी है बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। डी है अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। मतलब क्रम में सजाना है इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ था? अंबर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर बांडीवास का हुआ था, उसके बाद अंतिम में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर कौन सा है? ये बी है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब भारत में यूरोपीय कंपनी आए उसके संदर्भ में सही कौन सा ऑप्शन नहीं, ये बताना है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 से मद्रास पर कब्जा किया। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, ये सही है, क्योंकि
बनाने का शुरुआत कहाँ किया था? सूरत में किया था, लेकिन वो पूर्णतः निर्माण नहीं हो पाया। निर्माण हो ही रहा था कि फिर से अनुमति को वापस ले लिया गया था। इसके बीच में 1608 से 1613 के बीच में क्या किया? ये अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में कोठी स्थापित की। तो ये तो सही है। सबसे पहला कोठी कौन होगा? मसूलीपट्टनम होगा। फिर है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह भी सही है। अगला है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। यह भी सही है। इसका ऑप्शन ए क्या है? असत्य है, मतलब कथन गलत है। पुर्तगाली कब आए थे? तो पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। नहीं, ये 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया था। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे लंबा कारखाना निम्न स्थानों में लगाया। मतलब फ्रांसीसियों ने भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पे लगाया? तो ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पुलिकट, सी है कोचीन, डी है कासिम बाजार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरत। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? सबसे मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी है अंग्रेज, सी है फ्रांसीसी, डी है डच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने होते थे। मतलब यूरोपीय व्यापारी जो कंपनी थे उसके कारखाने किस प्रकार के होते थे? ऑप्शन ए है केवल भंडार गृह, ऑप्शन बी है केवल उत्पादन केंद्र, ऑप्शन सी है भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होता था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? मतलब गोवा, दमन और दीव को भारत में कब विलय किया गया? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1961 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1961 में। जब पुर्तगालियों के बाद डच आए थे तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर इसके लगभग सभी व्यापारी केंद्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन कुछ ये क्षेत्र जो थे गोवा, दमन और दीव आदि, इस पर पुर्तगालियों का ही कब्जा रह गया, जो आज़ाद भारत में भी इसी के अधीन थी। इसे 1961 में क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? यानी पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन ए है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्बुकर्क, डी है अल्मीडा। इसका सही उत्तर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। अगला प्रश्न है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है अंग्रेजों को, बी है डचों को, सी है फ्रांसीसियों को और डी पुर्तगालियों को। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी फ्रांसीसियो को। अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है पुर्तगीज, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है स्वीडिश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंग्रेज। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और भारत में डचों का क्या किया, प्रभुत्व को खत्म कर दिया या उसके प्रभुत्व को चुनौती दिया? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है बेडरा का युद्ध, ऑप्शन बी है बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी है बक्सर का युद्ध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है सूरत, बी कालीकट, सी मसूलीपट्टनम, डी पुलिकट। तो इसका सही उत्तर होगा मसूलीपट्टनम। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए है रॉल्फ फिश, बी है जॉन मिल्डेन हॉल, सी है विलियम हॉकिंस, डी है सर टॉमस रो। इसका सही उत्तर होगा रॉल्फ फिच, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए है मर्चेंट एडवेंचर्स, ऑप्शन एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने, बी है ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, सी है लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक मत अधिकार दिया? इसका ऑप्शन है ए रानी एलिजाबेथ, बी है जेम्स प्रथम, सी है चार्ल्स प्रथम, डी है क्रॉमवेल। इसका उत्तर होगा रानी एलिजाबेथ ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए है टॉमस स्मिथ, बी है रॉल्फ फिच, सी है रॉबर्ट क्लाइव, डी है टॉमस रो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टॉमस स्मिथ। इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्या यूरोपियन कंपनी से संबंधित लगभग 50 प्रश्नों को देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।
मैंने इन सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव लुसेंट से लिया है। अब अगला वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसमें हम मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।